आप एक बुजुर्ग से मिले, आपके पीर थे गालिबन, क्या नाम था उनका? पीर सैयद हसीनुद्दीन शाह से। हसीनुद्दीन शाह। मैंने आपका वीडियो क्लिप देखा। वो ये कौन सा ताज़ीमी है वो तरीक़ाकार कि जिसके तहत आप कदमों में सजदा रेज़ हो गए थे? वही मैंने पहले अर्ज किया भट्टी साहब के कुछ चीज़ें मैं अपनी इन्फॉर्मेशन जी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम किसी एंगल से देख रहे होते हैं, दूसरा किसी एंगल से देख रहे होता है। हमने पीर साहब के कदमों को बोसा दिया फ़रते मोहब्बत और जज्बात से। वो मेरे मुर्शिद हैं, मेरे बाप की जगह हैं, मेरे उस्ताद हैं। सजदा अल्लाह के सिवा किसी को भी करना जायज़ नहीं है। अगर कोई इबादत की नीयत से करेगा वो मुशरिक और काफिर होगा, और अगर वो ताज़ीम के लिए सजदा करेगा तो ये हराम है, वो हराम का मुर्तकिब होगा। बाकी रह गया मामला कि क्या किसी बुजुर्ग के पाँव पे गिर कर पाँव चूमना जायज़ है? ऑफ कोर्स, रसूलुल्लाह के सहाबा ने किया। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा के अंदर हदीस मौजूद है, निसाई के अंदर मौजूद है, सुनाइएगा। दीगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक नहीं है, ऐसी 20 रिवायतें। एक में सिखाता हूँ। एक वफद आया पूरा, तो नबी पाक सामने खड़े थे, तो वो वफद अपनी सवारियों से वो लोग कूद पड़े, यानी हुजूर को देखा तो जज्बे मोहब्बत में उन्होंने सवारियां बांधने का भी वेट नहीं किया, बल्कि अपनी सवारियों से कूद पड़े और आकर रसूलुल्लाह के कदमों पे गिरे और उनको पाँव को भी बोसा दिया, हाथों को भी बोसा दिया। इसके अलावा हजरत मौला अली से ये तर्ज अमल साबित है, और इसके अलावा दीगर तकरीबन ये मेरा उसी के जवाब में, जब ये मुझ पर मिर्ज़ा साहब की तरफ से इल्ज़ाम आया था कि इसने सजदा किया है, तो इसके जवाब में मैंने पूरा क्लिप रिकॉर्ड करवाया था, और उसमें मैंने हवालों से साबित किया कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने ये काम किया है। लिहाजा किसी बुजुर्ग यानी झुक के पाँव चूमे नहीं, तो पाँव क्या मैं आपके पाँव चूमूंगा तो क्या पहले मैं आपकी टांगें उठा के मुंह के साथ लगाऊंगा, या मैं नीचे ही मैं आपसे वही पूछ रहा हूं, आप इसमें जज्बाती होने की क्या बात? नहीं बट जज्बाती नहीं हूँ मैं सवाल ऐसे होते हैं कि जो सवाल बड़े अजीब लगते हैं। नहीं, आप समझे कि मैं ले मैन हूँ, मुझे नहीं पता, मैंने मासूमियत में पूछी। अच्छा, मासूमियत, ठीक है। बाज़ औक़ात जो मासूमियत होती है ना, तो उस पे बड़े जो होते हैं वो अगले को कहते हैं वो तुझे नहीं पता। देखें, एक अक्ल की अंदर भी आने वाली चीज़ है कि जब हम कहते हैं कि भाई हदीस में ये सारे लोग कहते हैं कि वालिदैन के पाँव को चूमना जायज़ है जी, आपका दिल किया, आप घर जा रहे हैं कि मैं वालदा मेरी बैठी हुई है कुर्सी पे, तो मैं वालदा के पाँव चूम, कैसे चूमेंगे? तो मैं कह रहा हूँ, तो हाँ, इसी तरह रसूलुल्लाह के सहाबा ने भी इसी तरह चूमा। लिहाजा ऐसा अमल के जो रसूलुल्लाह के सहाबा से साबित है, हुजूर से साबित है, उसको आप शिर्क कैसे कह सकते हैं? क्या रसूलुल्लाह अपने सामने शिर्क करवा रहे थे? फिर आप ये कहना कि जी वो झुकना मना है। हाँ, झुकना, अगर आप बाज़ औक़ात आप तस्मे बांधने के लिए भी तो झुकते हैं, बाज़ औक़ात आप किसी चीज के लिए, बच्चे का कोई चीज उठा रहे होते हैं, बच्चे के सामने फोटो आए तो आप झुके हुए हैं। मैं यहाँ से अभी ये मैं ऐसे नीचे कोई चीज गिरी हुई उठाऊं तो मैं तो झुका हुआ, आपके सामने फोटो है तो मैं झुका हुआ हूँ। लिहाजा ऐसा झुकना कि जो अगले की महज ताज़ीम के लिए हो, वो उस झुकने से अल्लाह के रसूल ने मना किया है। ऐसा झुकना जो किसी और मकसद की वजह से हो, यानी वो जो झुकना है वो किसी और वजह से लाज़िम आ रहा हो, तो उस वजह को देखेंगे कि अगर वो वजह जायज़ है तो जायज़ है। अब हम जब नीचे झुक कर वो पाँव चूमते हैं तो वो ताज़ीम के लिए उसके आगे झुकते नहीं है बतौर सजदा के, बल्कि हम पाँव चूमने के लिए झुकते हैं, क्योंकि इसके बगैर पाँव का चूमना मुमकिन ही नहीं है कि तकल्लुफ के बगैर। वैसे तो ये है कि आप वालदा से कि अम्मा जान मैं आज आपके पाँव चूमना चाहता हूँ, लेकिन प्लीज़ आप अपने पाँव उठाकर टेबल पे रखिए, ज़रा मैं चूमूंगा, क्योंकि मैं फतवा सुन के हूँ मिर्ज़ा साहब का कि झुकना मना है, झुकने से शिर्क लाज़िम आता है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये क्या लायानी सी बातें। तो जब माँ के पाँव, वालिद के पाँव, नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने एक दूसरे के हाथ पाँव चूमे, इमाम बुखारी के पाँव चूमे उनके शागिर्दों ने, ये पूरी जिसे कहते हैं हमारे पास 100-150 हवाला मौजूद है। तो जब ये चीज़ है तो नहीं कुरैशी पे एतराज़ क्यों?